हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। दोस्तों, कर्म क्या है, आप इसके बारे में जानते हो? दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका अच्छा ही परिणाम आपको मिलेगा, और अगर वहीं बुरे कर्म करोगे तो उसका फल और परिणाम आपको बुरा ही मिलेगा। लेकिन आपने कर्मों के बारे में यह भी सुना है कि अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहता है और वहीं दूसरी ओर बुरा इंसान हमेशा सुखी रहता है। अगर ऐसा है तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल कैसे हुआ? आखिर यह कर्मों का सारा खेल क्या है? यह कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं? क्योंकि हम सिर्फ वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छा फल प्राप्त हो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर कर्मों का खेल है क्या, कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। फिर उस पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभालेगा और वो अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से पालन पोषण किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। समय के साथ साथ 22 वर्ष का हो चुका था। उसका पुत्र अर्जुन भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने लगा। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख, अपने काम में सहायता करते देख बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर उस व्यापारी ने अपने पुत्र अर्जुन का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया। अर्जुन भी बहुत प्रसन्न था। अर्जुन विवाह होने के बाद तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद फिर अचानक ही अर्जुन में कुछ परिवर्तन आने लगे। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे अर्जुन को एक बहुत बुरी आदत ने जकड़ लिया। वो रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। अर्जुन ना तो अपने घर आता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ अर्जुन के पिता वृद्ध हो गए। वृद्ध होने के कारण उनके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर रहे थे और अर्जुन तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात है, वो तो उनके धन को उड़ा रहा था जो व्यापार से प्राप्त हो रहा था। व्यापार की देखभाल ना होने के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। अर्जुन के पिता ने अर्जुन को बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो एक दिन ये पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। देखो, मेरी बात मान लो, तुम इस जुए खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम बहुत पछताओगे। इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन अर्जुन ने तो अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। वो तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी वृद्ध हो गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ दिन के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी अर्जुन को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आजादी मिल गई हो। अब उसे कहने सुनने वाला कोई रहा नहीं था। अब तो अर्जुन पहले से भी अधिक दिन रात जुआ खेलने में लगा रहता था। अर्जुन जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो एक दिन में ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, जिस कारण अब वो जुए में बड़े बड़े दांव पेच लगाने लगा था। अर्जुन के मां ने भी अर्जुन को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गवा दिया है, अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लूटाने पर क्यों लगे हुए हो? उसे कोई भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अर्जुन दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। धीरे धीरे अर्जुन का सारा धन खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब अर्जुन के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। वो अपना सब कुछ गवा चुका था। अब अर्जुन की मां भी काफी बीमार रहने लगी थी। जब अर्जुन की मां ने यह सब सुना कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है, तो उसकी मां को बहुत बड़ा सदमा लगा और उसकी मां की मृत्यु हो गई। लेकिन अर्जुन को तो अपनी मां की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ।
उसने और उसकी पत्नी ने दोनों ने उनका अंतिम संस्कार किया। फिर कुछ समय बाद अर्जुन ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। फिर उसने दूसरे व्यापारियों से कर्ज ले लिया। अर्जुन व्यापारी का बेटा था, तो उसे किसी ने भी धन देने से मना नहीं किया, लेकिन अर्जुन ने तो वो धन भी जुए खेलने में ही नष्ट कर दिया। अब अर्जुन के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। अब उसके घर में 2 वक्त खाना खाने जितना धन भी नहीं बचा था। अब तो अर्जुन की हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसके पास ना तो खाना बचा था खाने को और ना ही पहनने के लिए कपड़े बचे थे। अब पूरे नगर में सबको ये पता चल चुका था कि अर्जुन अब तो कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब अर्जुन किसी से मदद मांगने जाता तो सब उसे मना कर देते थे। एक समय वह भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में आता था, लेकिन अर्जुन इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गवा दिया था। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। अर्जुन का जब सब कुछ समाप्त हो गया तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समाज में लोग इज्जत तभी करते हैं जब उसके पास पैसा है। जैसे ही मनुष्य का पैसा खत्म हो जाता है तो उसके साथ साथ इज्जत भी खत्म हो जाती है। जब अर्जुन के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने चला गया। उसने वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको अर्जुन पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उसने ना ही अर्जुन को कुछ कहा और ना ही कुछ सुना। अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले गए। जब अर्जुन घर पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ घर ले गए हैं। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी होता है। अब वो बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। अब तो ना उसके पास पैसा था, ना उसकी पत्नी थी और ना ही उसके माता पिता। सब लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। अर्जुन अपनी ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब अर्जुन को अपने पिता की हर वो बात उसे याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वह स्वयं ही था। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी इस जुए में हरा दी है। अब आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर अर्जुन अपने ससुर से मिलने के लिए चला जाता है ताकि वो उनसे कुछ धन उधार ले और अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सुबह होते ही वह अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। शाम होते होते वह अपने ससुराल के घर तक पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचकर वो अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वह सोचता है कि वो अपने ससुराल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता है। मेरी थोड़ी बहुत तो इज्जत है, जो इज्जत है वो भी चली जाएगी। मैं इस इज्जत को नहीं गवा सकता हूं। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊंगा। फिर उसे याद आया कि उसके पास पैसे तो है ही नहीं। यह सब सोचकर वो इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर जाती है, लेकिन शाम हो जाने के कारण दुकान बंद हो चुकी थी। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह सुबह तक इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो मैं अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लूंगा और जब मुझे ससुर जी से पैसे मिल जाएंगे तब मैं इस दुकान वाले को उधर चुका दूंगा। रात्रि हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग गहरी निंद्रा में सो चुके थे, पर अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। भूखे पेट भला कोई कैसे सो सकता है। तभी अर्जुन ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उसी तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। अर्जुन को स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। अर्जुन ने उसे स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से दुकान के अंदर झांका तो उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर अर्जुन ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। अपनी पत्नी की यह सारी बातें सुनकर कि अर्जुन को गहरा आघात लगा। वो सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं है, बल्कि वो पराये पुरुष के साथ है, उसका साथ दे रही है और उससे विवाह करने की योजना बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपनी कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा।
मुझे पता है कि मेरे पिता ने यह दौलत कितनी मेहनत से कमाई थी। यह सब सोचकर अर्जुन तुरंत अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वह अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह बिना कोई समय गवाए अपने घर के चारों कोणों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के थोड़ी ही देर बाद उसे वो 5 घड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर अर्जुन बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता को धन्यवाद करता है। फिर वो उन चारों कोणों से सोने के सिक्कों को निकल लेता है और उन घड़ों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद अर्जुन अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आता है। वह उसके घर आकर उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपना सब कुछ गवा दिया है, पर तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता है। तुम मुझे यह अपना घर बेच दो, क्योंकि मुझे इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना है। मुझे घर की जरूरत है और तुम्हें पैसों की तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मुझे घर, इससे हम दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अर्जुन तो इसी मौके के इंतजार में था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया और फिर अर्जुन मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर को चला गया, ताकि वह वहां जाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। वहां पहुंचकर अर्जुन ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखा। उसे व्यापार के बारे में सारी जानकारी थी। धीरे धीरे अर्जुन का व्यापार चल पड़ा। थोड़े से दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नजर अर्जुन पर पड़ती है। सेठ ने अर्जुन को देखकर यह सोचा कि यह युवक बहुत बड़ा मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इस युवक से कर देता हूं। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता है। फिर वो सेठ उसी वक्त के अर्जुन के पास आए और अर्जुन के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। अर्जुन ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने फिर कुछ दिन बाद अपनी बेटी की शादी अर्जुन से करवा दी। अब अर्जुन के पास वापस पहले जैसा सब कुछ हो गया था। उसने धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी और शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब अर्जुन अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगा। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। उधर अर्जुन की पुरानी पत्नी का प्रेमी वो घर पाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोणों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले के भरे 5 घड़े मिले और कोयलों से भरे घड़े को देखकर वो छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को अर्जुन की पत्नी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात नहीं मानी होती। उसने मुझे ठगा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता और इस घर को खरीदने में मैंने अपना सारा धन गंवा दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो बिल्कुल कंगाल हो चुका हूं। उसे युवक ने निश्चय किया कि अब वो अपनी प्रेमिका यानी अर्जुन की पत्नी को सबक सिखाएगा। वो वापस अपने गांव लौटा और अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा कि तूने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तूने क्या कहा था कि उन घड़ों में सोने के सिक्के मिलेंगे, पर उन घड़ों में तो कोयले हैं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया था। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह कहकर उस प्रेमी ने अपने प्रेमिका के नाक और कान को छुरी से काट डाला और वहां से चला गया। अब अर्जुन की पत्नी अपनी ऐसी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। वो इतनी बदसूरत हो गई थी कि अब वह अपने आप को कांच में देख ले तो खुद से खुद ही डर जाए। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार वो खुद ही थी कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। बीते हुए कल को हम वापस नहीं ला सकते हैं। बस बीता हुआ कल हमें कुछ सिखा कर जाता है। उधर अर्जुन ने अपनी गलती से पहले ही सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम तो बुरा ही प्राप्त होगा। बुरे कार्य करके हमें असफलता ही प्राप्त होगी। इसलिए दोस्तों, चाहे देर से ही सही, लेकिन बुरे कर्मों का फल परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। वही दूसरी ओर अच्छे कर्मों का परिणाम सदा जीवन में हितकारी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और
नमोः बुद्धाय।